अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कली, ये क्या मजाक है? अरे सांप कल पकड़ा जा चुका है। अगर अभी कोई हमारे घर में आएगा और तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? चलो कपड़े बदल के आओ, जाओ। और सुनो, पिक्चरें थोड़ी कम देखा करो। हाँ दादी सास जी, कोई मजाक नहीं है, ये सब हमने खुद को बचाने के लिए किया है। बकवास बंद करो कली, जितना कहा गया उतना करो, जाओ। काश हम भी उस नागिन जैसे बन पाते। ये मेरे बारे में बात कर रही है क्या? सच में इसे मेरी हकीकत पता है क्या? पता करना होगा। इतने पैसे खर्च करके किराए पे ये कपड़े मंगवाए थे, किसी ने हमें पहनने भी नहीं दिए। कली भाभी। जी देवरानी जी। कली भाभी, हमने ना दिवाली के लिए नए बंधनवार मंगवाए हैं, तो आप इससे अपने कमरे में लगा लीजिए। अरे वाह देवरानी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ये हम अभी लगा लेते हैं। ठीक है भाभी, हम ये बाकी के बंधनवार बाहर लगाते हैं। इससे पहले कि तुम मेरा सच सबको बताओ, मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। नियति, यहाँ क्या कर रही हो? वो बस चलो स्टोर रूम में मेरे साथ, कुछ काम है। आओ। नागिन से नौकरानी बन के रह गई हूँ। इस कली को तो मैं बहुत में देखती हूँ। बर्तनों पे धूल कितनी जमी हुई है। नियति, इधर आना। जी। ये कुछ बर्तन है, इनको धो के अच्छे से रखो। हाँ, दिवाली आने वाली है, प्रसाद इन्हीं बर्तनों में बनेगा। जी दादी जी। ले लो। ये झुमका किसका है? यानी मेरा शक सही था। ये झुमके जिसके भी हैं, उसी ने मेरी और सपेरे की बात सुनी है। अरे ये बर्तन कैसे गिर गए? और ये झुमका, ये तो कली का झुमका है, ये यहाँ कैसे आया? मैंने तो कली को बड़े अच्छे से पहनने के लिए दिए थे और उसने गिरा दिए। बड़ी लापरवाह होती जा रही है ये कली भी। मैं उसे देकर आती हूँ। हाँ, ये तुम बर्तन जरा साफ करके रखना। मैं इस कली को छोड़ूंगी नहीं। इससे पहले कि इसका मुंह खुले, मैं इसकी बोलती बंद कर दूंगी। क्या हुआ देवरानी जी? उधर ही नीचे आइए। क्या हो गया? अभी आपका ध्यान कहाँ रहता है? देखिए ना, स्टूल कितना ज्यादा कमजोर है। अभी आप गिर जाती तो।
हाय दया, देवरानी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर आप चढ़ गई हो इसलिए स्टूल इतना कमजोर हो गया है? भाभी ये पहले से कमजोर था। वैसे देवरानी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें बचा लिया, वरना आज तो हमारा राम नाम ही हो जाता। हाँ भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा ठीक है, आप जाइए, बाकी काम देख लीजिए, हम ये कर देते हैं। ठीक है, हम और काम देखते हैं। ये लीजिए। देवरानी जी, ये लीजिए। थैंक यू भाभी। हम जाते हैं। इस राधिका की वजह से ना तो मैं अपना बदला पूरा कर पा रही हूँ, ना इस कली को कुछ कर पा रही हूँ। हम नागों का असूल है कि हम बिना कारण किसी को डसते नहीं। स्टूल तो बहुत छोटा है, हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है वहां तक। कैसे लगाएं? एक बार कोशिश करते हैं। राधिका, काश यूं हो आंखें जो खोलूं पास तू हो, मूंद लूं जो नैना तो मेरा ख्वाब तू हो। सीने से दिल करके रियारे तेरे हवाले हम हुए, पहली दफा ऐसा हुआ रे, हंसते हुए भी नम हुए। दिल हारे आवे मैं जाने आवे, साथ तेरा क्यों जरूरी आवे। निम जी आप भी ना क्या करते हैं? अभी हम गिर जाते तो। मेरे होते हुए कैसे गिर जाती तुम? मैं हूं ना तुम्हें हमेशा संभालने के लिए। निम जी आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ऐसे थैंक यू। किस लिए? वो दिव्यम जी, जब हम बचपन में रोमांटिक फिल्में देखते थे ना, तो उसमें जो हीरो होता था वो हीरोइन को गोद में उठाकर डांस करता था, पर हमारे वजन की वजह से हमें लगता था कि हमारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पर आपने हमारा ये सपना भी पूरा कर दिया, उसके लिए थैंक यू। अगर ऐसी बात है तो थैंक यू राधिका। क्यों? क्योंकि अब तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया है कि मैं एकदम फिट रहूं और 60 साल तक तुम्हें ऐसे ही गोद में उठा के डांस कर। अच्छी बात है दिव्यम जी, आप फिट रहिए, क्योंकि हम कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितनी भी डाइट कर ले, हमारा वजन तो कम नहीं होने वाला। पर आप डटे रहिए। नियति, हमें भी डाल देना। क्या हुआ? क्या? माफ कीजिए, हमारा हाथ फिसल गया था। तुम क्या भान खा करके काम कर रही हो? हाँ, जो तुम्हें दिखाई नहीं दी और ये तौल गिरा दी हमारे ऊपर। अभी हम चल जाते तो पता नहीं क्यों इस गवार को हमने अपने घर पे रख लिया। नियति, अभी सुजाता जल सकती थी। माना तुम्हारे भाई के गुजर जाने के बाद तुम्हें हमारे घर में काम करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा भी क्या
इतना क्यों खो गई अपने भाई की याद में कि सामने वाले को जला ही डाला? हम कपड़ा लेकर आते हैं। जाओ जल्दी लेकर आओ। राधिका, तुम्हारी वजह से इसको हमने काम पे रखा है। अगर आज हम चल जाते ना तो हम तुम्हें घर से बाहर निकालते। सुजाता, लेकिन अरे खाना तो खा के जाओ। मन तो करता है कि इस घर में सबको डस लूं, लेकिन फिलहाल मैं उस कली को सबक सिखाऊंगी। आज नियति को बहुत डांट पड़ी है। उसके भाई को लेके भी उसे सुनना पड़ा। हम एक बार देख कर आते हैं। नियति, 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 नियति का दरवाजा तो अंदर से बंद है। लगता है वो सो गई है। हम कल आके बात करते हैं। अरे हाँ माँ, हम सच कह रहे हैं। बहुत बड़ा सांप था और देवर जी को तो एकदम लपेट ही लिया था। उनका दम घुट रहा था। हम सब बहुत डर गए थे। अरे अपने गांव में निकला था ना एक बार, उससे भी डबल बहुत बहुत बड़ा सांप। हवा तो चल नहीं रही है, ये पेड़ कैसे हिल रहा है? रहीम जी पानी मांग रहे हैं। एक मिनट माँ, पीछे कौन है? अरे बोलो ना, कौन है पीछे? कौन है? चाची साची, आपने तो हमें डरा ही दिया था। हमने तुम्हें डराया या तुमने हमें डरा दिया था? अरे हम तो पानी पीने के लिए नीचे आए थे और यहाँ देखा कि इतनी रात को गार्डन में जैसे कोई चुड़ैल खड़ी हो। चुड़ैल? चाची साची, हम आपको चुड़ैल नजर आ रहे हैं। आप भी हमारी साची की तरह होती जा रही हैं। चुप करो, बहुत बोलती रहती है। पूरी रात उल्लुओं की तरह जगती रहती हो और फिर सुबह नींद पूरी ना होने का बहाना करती रहती हो। चलो अंदर। चल रहे हैं। ये सुगंध तो जाने पे जाने लग रही है। जब उस वक्त हम सपेरे से बात करके बाहर गए थे तो यही सुगंध आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कली के साथ सुजाता ने भी मेरी बात सुनी हो? पता लगाना होगा। नियति, तुम क्या पता लगाने के बारे में बात कर रही थी? वो 2 दिन से हमारे बाबा का फोन नहीं आया ना, तो वही बोल रहे थे कि हमारे गांव की दुकान में पता कर लेते हैं फोन करके।
आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं राधिका जी? नियति, हम तुम्हारे लिए परेशान हैं। तुम सुबह से इतना काम कर रही हो और इतनी रात में ऐसे गार्डन में खड़ी हो, जबकि तुम्हें पता है कि कल ही घर में सांप आया था। सॉरी राधिका जी, हम अभी अपने कमरे में जाते हैं। नियति, वैसे आज डाइनिंग पे जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम तुम्हारे कमरे में भी गए थे, पर शायद तुम सो गई थी क्योंकि तुम्हारा दरवाजा बंद था। हाँ, सो तो गए थे हम, पर अचानक से बहुत बुरा सपना आया और हमारी नींद टूट गई। नियति, देखो, हम तुम्हारा दुख तो नहीं बांट सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे दुख को बढ़ाएं भी ना। अब बहुत रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ। उस सुजाता पर नजर रखनी होगी। इस वक्त सुजाता को सुबह उठकर टहलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन इन्हें तो सोने से फुर्सत नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पास था। वो महक तो सुजाता की थी, लेकिन अगर इसे सच पता है तो ये हंगामा क्यों नहीं कर रही? आखिर इसकी बेटी की जान का सवाल है। खैर, मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जाल बिछा दिया है। अच्छा हुआ दादी से मैंने वो झुमका ले लिया। अब पता चल जाएगा कि वो झुमका कली का है या सुजाता का। अरे, ये झुमका यहाँ कैसे? हम तो इसे कब से ढूंढ रहे थे। माँ जी ने इस झुमके को कली को दे दिया था, लेकिन हमें ये बहुत पसंद है, इसलिए हमने उसे ओल्ड फैशन कह के वापस ले लिया था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि हमें हमारा झुमका वापस मिल गया। अब हम इस झुमके को संभाल कर लॉकर में रख देते हैं। तो मेरा राज ये सुजाता जानती है। ये मेरे काम में रुकावट डाल सकती है। इसे ऐसी सजा देनी होगी कि इसका दिल ठहर जाए। फिल्मों में तो ऐसा करते हैं तो हीरो रोमांटिक हो जाते हैं, ये तो सोए जा रहे हैं।
राधिका क्या कर रहे हो तुम? पौधों को पानी डालो, मुझे नहीं। ऐसे तो दिन भर रोमांटिक होने की बातें करते रहते हैं और आज हम पहल कर रहे हैं तो इनको उनकी नींद प्यारी लग रही है। मेरा अलार्म बज गया। मेरा फोन कहाँ है? राधिका, मेरा इतना इंपॉर्टेंट कॉल था, तुमने अभी तक उठाया क्यों नहीं मुझे? बहुत फिल्म से हम कब से आपको उठा रहे हैं, आप ही ऐसे अंगड़ाई ले लेके सोए जा रहे हैं। मेरे साथ ना राधिका फालतू बातें मत करो, झूठी की। कितने नाटक दिखाते हैं ये भी। राधिका, मेरा टॉवेल ले आओ। अब टॉवल भी इनको हम दे। राधिका जल्दी, 10 घंटे नहीं है मेरे पास, जल्दी। आ रहे हैं। एक तो खुद देर से सोकर उठते हैं, फिर हमें बोलते हैं। फिल्म जी क्या कर रहे हैं आप? कोई तो सुबह सुबह बड़ी रोमांस की बातें कर रहे थे। रोमांस? नहीं तो अभी तो बड़ी मस्ती सूझ रही थी, फिल्मों की तरह। बालों से पानी झटक झटक कर मुझे उठा रही थी। लो, उठ गया मैं। आज तो अच्छे से रोमांस हो गया है। हम राधिका बंसू आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दरिन जी। दादी सॉरी तो फिल्म जी, वो दादी बुला रही ना, हम आते। सॉरी। अरे राधिका, राधिका, आज तो बच गई तुम, लेकिन अगली बार तो मैं तुम्हें भी भिगा कर ही रहूंगा। अब हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो वो सुजाता थी जिसने मेरे और सपेरे की बात सुनी थी।
राधिका, दिवाली आ रही है तो घर की साफ सफाई भी करनी है और बाहर से सामान भी लेकर आना है। जरा सुजाता से जाकर पूछो ना कि क्या क्या लाना है, क्या नहीं लाना। ठीक है दादी, हम माँ जी से पूछ कर आते हैं। हाँ ठीक है। चाहती तो मुझे डसकर मार सकती थी, तुझे डसा और दिव्यम सतर्क हो जाएगा और मेरा बदला लेना मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, लगता है माँ जी नहा रही हैं, हम बाद में आते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप ठीक है ना? भगवान, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी, हम अंदर आ रहे हैं। माँ जी, क्या हुआ आपको? माँ जी, संभाल कर। देवेंद्र जी, पापा जी, जल्दी आइए। ये सब कैसे हो गया? आराम से, आराम। क्या हुआ आपको? किसने की आपकी ऐसी हालत? हाँ माँ जी, बताइए। क्या हुआ सुजाता को? सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? हम बाथरूम में नहाने के लिए गए थे और पीछे से एकदम से कोई आया और उसने हमारी गर्दन पकड़ ली और हमारा सर पानी में डुबो दिया। हमें बार बार पानी में डुबो रहा था। हमें कोई मारना चाहता है। हमें क्या? राधिका, तुमने देखा था क्या किसी को? नहीं दिव्यम जी, जब हम कमरे में आए थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और बाथरूम का दरवाजा भी बंद था। और जब हमने बाथरूम में जाके देखा तो वहाँ पे सिर्फ माँ जी थी, वो भी ऐसी हालत में। लेकिन हम सच कह रहे कोई हमारा सर बार बार पानी में डुबो रहा था। हमें बार बार पानी में धक्का दे रहा था। अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम खुद को क्यों पानी में डुबोएंगे? हाँ, सुजाता, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? और अगर कोई था तो दिखा क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बाथरूम में गई थी तो तुम्हें कोई दिखाई दिया था? हाँ माँ, हो सकता है ना कि आपका पैर गलती से फिसल गया और आप टब में गिर गई और डर के मारे आप उठ नहीं पा रही थी। नहीं मुन्ना, हम सच कह रहे। कोई बार बार हमारे सर पानी में डुबो रहा था, हमें धक्का दे रहा था पानी में। कहीं वो कोई सांप तो नहीं था?
सांप सांप सांप, तुम्हारी गाड़ी सांप पे क्यों अटकी है? सांप डस सकता है, गला घोंट सकता है, लेकिन ऐसे डुबा थोड़ी ना सकता है। कुछ भी बोलती हो। सुजाता, मुझे तो लगता है तुम्हारा वहम था। और दिव्यम बिल्कुल सही कह रहा है, तुम गिरी होगी, उसके बाद तुम उठ नहीं पाई। और वैसे भी सुजाता, तुमने कल रात को सर दर्द की दवाई ली थी, हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो। हाँ, कुछ दवाइयाँ इतनी स्ट्रांग होती कि उनके खाने से चक्कर आ जाते हैं, तो शायद वही हुआ हो। ऐसा ही हुआ होगा। माँ जी कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। एक काम कीजिए, पहले आप कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी, ठीक है? हाँ सुजाता, कपड़े बदल लो पहले। हम आपके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आते। नहीं, तुम हमारे लिए काढ़ा नहीं बनाओगी, राधिका बना देगी काढ़ा। ठीक है माँ जी, हम बना देंगे काढ़ा। इस राधिका की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया है। मेरे हर काम में ये राधिका बीच में टांग अड़ा देती है। खैर, अभी दूसरा प्लान बाकी है। नियति कहाँ चली गई? मैं कमरे में भी नहीं है, इस कमरे की भी तो सफाई करनी है। ये कपड़े में खून कैसा लगा हुआ है? नियति को चोट लगी है क्या? पर उसने तो कहा था उसके पैर में सूजन है, फिर ये खून कैसा है? उसने हमसे झूठ क्यों कहा? ये आवाज कैसी थी? ये संदूक तो खुला हुआ है, इसे बंद कर देते, कहीं चूहा वगैरह ना चला जाए इसमें। ना अनोखा ताला है ये। अजीब सी महक कैसे आ रही है? चूहा मर गया है क्या इसमें? मेरे संदूक के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं नियति, वो संदूक में से ना अजीब सी महक आ रही थी, तो हम बस देख रहे थे कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया है। इसमें चूहा नहीं, हमारे भाई की राख, इसलिए महक आ रही होगी। नियति, माफ करना, हमें पता नहीं था। हमें भी माफ करना अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। कोई बात नहीं नियति, वैसे दादी ने कहा है कि तुम्हें और कली भाभी को मिलके ना हॉल की सफाई करनी है, तो तुम प्लीज सफाई कर देना। जी। कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर ही जाऊंगी इस घर से। अगर मेरे बदले के बीच कोई आया, वो नहीं बचेगा।
आज बाथरूम में हमारे ऊपर जो हमला हुआ था वो हमारा वहम नहीं था, हकीकत थी। पर ऐसा करेगा कौन? हम घर के सारे लैम्प साफ कर देते हैं। अरे उठाओ, उठाओ जल्दी। आराम से, आराम से। सुजाता आराम से उठो। मुझसे नहीं उठा जा रहा है, बहुत दर्द। आराम से सुजाता। अरे चाची सास जी, आपकी कमर ठीक तो है ना? कहीं टूट फूट तो नहीं गई? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है गले। मुन्ना, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा है। सॉरी माँ जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो पता नहीं कैसे गलती से ना हमारा पैर सीढ़ी से फिसल गया और हम आपके ऊपर गिर गए। प्लीज माफ कर दीजिए। राधिका, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि तुमसे सीधे चला तक तो जाता नहीं है। सीढ़ी पर क्या खाक अपना वजन संभालती तू? माँ, आप ठीक है ना? राधिका, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? काश हम भी देवरानी जी जितने वजनदार होते तो अपनी सास को हम भी कुचल देते। इस राधिका से हर जगह बीच में आ जाती है। इसके चलते ना बेटा मर रहा है ना माँ। जाओ यहाँ से। अरे वो देखिए, बाहर नौकरानी जी के बाबा आए हैं। नौकरानी जी, आप ऐसे चोरी छुपे इशारों में अपने बाबा से क्यों बात कर रही हैं? अगर वो आए हैं तो आप जाके मिल लीजिए उनसे। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि बाबा अचानक से आ जाएंगे। हम बाहर जाके बात कर लेते हैं। नियति बेटा, एक मिनट रुको जरा। हम
को उठ। हाँ तुम रहने। नियति बेटा, तुम बाहर क्यों जा रही हो अपने बाबा से बात करने? वो बेचारे इतनी दूर से आए हैं, तुम उन्हें घर के अंदर ही बुला लो, यहीं बात कर लो। हाँ नियति, उन्हें अंदर ही बुला के बात कर लो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जब हमरी माँ इस घर में आती है तो उन्हें 2 ही दिन में सब लोग इस घर से बाहर निकालने में लग जाते हैं। और बेचारी देवरानी जी की माँ को तो घर में कदम भी नहीं रखने दिया जाता और पहले ही ताने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस नौकरानी के बाबा को घर में लाने के लिए तो सब लोग ऐसे मिन्नतें कर रहे हैं जैसे वो कहीं के महाराज हो और उनके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी। वो सब घर वालों के सामने वो हिचक में बात नहीं कर पाएंगे। हम बाहर जाके बात कर लेंगे उनसे। माँ जी, चलिए हम आपकी कमर में बाम लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। बस राधिका, तुम तो रहने ही दो। क्या पता और तोड़ दो हमारी कमर, हम लगा लेंगे बाप। गोलू बेटा, हमको हमारे कमरे तक छोड़ दे। इट्स ओके। ये सब अचानक क्या हो रहा है? हमारे घर पर कहीं किसी का बुरा साया तो नहीं पड़ रहा? हमें पता लगाना है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंग टीवी पर।